हेलो दोस्तों, केवी मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि त्रिभुज क्या होता है और त्रिभुज के प्रकार के बारे में। देखिए, ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं? इसमें ट्रायंगल। त्रिभुज कितने भुजाओं से? 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है। त्रिभुज 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है और तीनों आपस में क्या होता है? बंद। यानी त्रिभुज का आकृति क्या होता है? बंद आकृति होता है। याद रखिएगा, पूछ देगा कि त्रिभुज का आकृति कैसा होता है, तो बंद होता है। त्रिभुज किसको बोलेंगे? तो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। देखिए, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को किसको बोलेंगे? त्रिभुज। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज में देखिए क्या होता है? 3 भुजाएं होता है, 3 कोण होता है और 3 क्या होता है? शीर्ष। जैसे त्रिभुज देखिए ए बी सी, तो ये जो ए बी सी है, इसमें ए बी क्या है? पहला भुजा, बी सी दूसरा भुजा और तीसरी क्या है? ए सी क्या है? तीसरा भुजा। तो ए बी, बी सी और ए सी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? भुजा। और यहाँ पे देखिए 3 एंगल बनेगा। एक तो यहाँ पे क्या बनेगा? एंगल ए, यहाँ पे एंगल बी और यहाँ पे एंगल सी। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये आपका क्या हो जाएगा? कोण। और जिस बिंदु पे एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं? शीर्ष। जैसे यहाँ कौन से बिंदु पे बन रहा है? ए बिंदु पे, तो ये पहला शीर्ष। दूसरा कौन बिंदु पे? बी बिंदु पे, तो दूसरा शीर्ष। और तीसरा सी बिंदु पे, तो तीसरा शीर्ष। याद रखिएगा कि जिस बिंदु पर एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं? शीर्ष। कौन से बिंदु पे एंगल बन रहा है? तो ए बी और सी, तो हम लोग ए बी और सी को क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे। अब देखिए, त्रिभुज में 3 कोण है, इसमें एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। याद रखिएगा कि कोई भी त्रिभुज हो उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कोई भी त्रिभुज हो सकता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। याद रखिएगा, एक बार 10th के एग्जाम में पूछ दिया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज कितने भुजाओं से मिलकर बना होता है? तो 3 भुजा, और तीनों भुजा आपस में क्या होता है? बंद होता है। अगर बोले त्रिभुज किसको बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में कितना भुजा होता है? 3, और 3 कोण होता है और 3 क्या होता है? शीर्ष होता है। अब समझते हैं त्रिभुज के प्रकार के बारे में। त्रिभुज का पहला प्रकार क्या है? समबाहु त्रिभुज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखिए, सम का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे क्या होता है? समान। और बाहु मतलब भुजा, तो समबाहु का मतलब क्या होगा? समान भुजा। और त्रिभुज है मतलब क्या को भुजा होगा? 3 को भुजा होगा। यानी समबाहु त्रिभुज है मतलब इनमें 3 को भुजा होगा। त्रिभुज है तो समबाहु मतलब समान भुजा। यानी समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? तीनों भुजा क्या होता है? समान। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? तीनों भुजा क्या होता है? समान होता है। तो समबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे? वैसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं क्या होती है? समान। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे? वैसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं समान होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे एक दिख रहा होगा त्रिभुज ए बी सी, इसको समबाहु कब बोलेंगे? तो जब ये जो ए बी, बी सी और ए सी 3 भुजा है, यानी कि ए बी बराबर होना चाहिए बी सी बराबर क्या होगा? सी। और समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा एवं तीनों कोण क्या होता है? समान होता है। तो देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, जैसे यहाँ ए बी सी है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज हो उसके तीनों एंगल का योग कितना होगा? 180। और सब कोण समान, यानी कि पहला भी 60 डिग्री, दूसरा भी 60 डिग्री, तीसरा भी 60 डिग्री, तो 60 60 120 और 120 में 60 जोड़ेंगे क्या हो जाए? 180 डिग्री। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री। याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा क्या होता है? समान होता है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री। यहाँ पे लिखा भी दिख दिए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। अब याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर।
और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 3 × 8। ये दोनों पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। जैसे एंगल क्या है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। और याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री 60 डिग्री। ये दोनों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में पूछ सकता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना डिग्री 180 डिग्री और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री होता है। इसको याद रखिए।